फर्क नहीं पड़ता आपको? मैं दोबारा उसी सवाल पर आता हूं जिसको मैंने शुरू किया, ट्रिपल तलाक, 370, राम मंदिर विवाद का सुलझना। या तो कुछ लोगों को ये दर्द कि भाई सांप्रदायिकता की दुकान यहाँ पर कभी खत्म नहीं हो सकती थी, पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम की चलती है, वो बिल्कुल बंद कर दी आपने, या फिर आपको लगा कि ये मसले सुलझाए जा सकते थे, आसान थे, लेकिन नियत ही नहीं थी, वो पॉलिटिकल विल ही नहीं थी जो आपने एक साल में कर दी? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा ये सैकड़ों साल पुराना विवाद है और सरकारें आई जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और अब तक की, केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उसका एक अयोध्या सेल पीएमओ में बनाया गया था, जो इसकी कोशिशें जिन्होंने की थी। उसके बाद सरकार गई और वो पूरा के पूरे प्रयास ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद कोर्ट में मामला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें फ़ैसला किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत से फ़ैसला आया, एक यूनानिमस डिसीज़न आया कि राम मंदिर के मुद्दे पर। और मुझे खुशी की बात है कि समाज के सभी वर्गों ने, समाज के सभी लोगों ने इस फैसले का स्वागत भी किया, सम्मान भी किया और बहुत ही सौहार्द के साथ इस फैसले को लागू करने की दिशा में हमारी सरकार ने काम शुरू किया है। ये एक विवाद था और एक ऐसा विवाद था कि जिसे कि लोग कहते थे कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। 370 का विवाद, अब 370 तो लोग कहते थे कि ये तो असंभव चीज़ है, वो ख़त्म हुआ, जिसकी कि पूरे दुनिया में जो है वो देश में हमेशा ही आवाज़ उठती थी कि जो है वो एक निशान एक विधान, आज जो है वो एक निशान भी है, एक विधान भी है। और कश्मीर के लोग प्रगति की, जम्मू कश्मीर के लोग प्रगति की धारा के हिस्सेदार, भागीदार बने हैं। जो अलगाववादी थे, जो आतंकवादी थे, जिन्हें लगता था कि ये 370 उनका सुरक्षा कवच है, वो टूट गया। उसके साथ ट्रिपल तलाक एक ऐसी कुप्रथा थी, एक ऐसी कुरीति थी जिसे कि उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए था जिस वक्त की बाल विवाह ख़त्म हुआ, उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए था जिस समय सती प्रथा के ख़ात्मे के लिए कानून बने। उस समय तक नहीं हुआ, उसके पीछे जो मंशा मकसद थी उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। उस कुप्रथा को भी ख़त्म किया गया। और ये तमाम कुरीतियाँ और कुप्रथाएँ जब ख़त्म हो रही थी तो कुछ लोग जो कि सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब हमारे जो सारे के सारे अभी तक अस्त्र थे, सियासी अस्त्र, वो सारे सियासी अस्त्र जो है वो चकनाचूर हो रहे हैं। और उसमें जो है वो खुद अपने आप जो है वो उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया कि अब जो है वो सियासत जो है वो इकबाल की होगी, इंसाफ की होगी, ईमान की होगी। अब जो है वो राजनीति का, सियासत का अगर करना होगा तो विकास की करना होगा, विश्वास की करना होगा। अब सियासत करना होगा तो 130-135 करोड़ लोगों की आंखों में खुशी और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली के संकल्प वाली करना होगा। अब अगर सियासत करना होगा तो देश के अलगाववाद, आतंकवाद के सफाए के संकल्प के साथ करना होगा। अब सियासत करना होगा तो जो सांप्रदायिकता का जानवर है उसको उसके खात्मे के साथ करना होगा। ये चीज़ें बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। नहीं, लेकिन ये तो वही पार्टी है ना जो कि हमेशा कहती है कि अगर पहला अधिकार कहीं ना कहीं भारत के रिसोर्सेज पर है तो कहीं ना कहीं वो पहले माइनॉरिटीज़ का है, वो मुसलमानों का है। ये तो वही पार्टी है ना जो कहती आई है कि देखिए ये नैरेटिव देखिए आई है कि सीए हो, एनआरसी हो या फिर शाहीन बाग से लेकर के दिल्ली दंगों की अभी चार्जशीट दाखिल हुई है, वो तो हर चीज़ में यही पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है ना कि ये सरकार जो है भले वो कहती है कि हमने रिफॉर्म किया माइनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन असल में वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है। देखिए वो अपीजमेंट करती है, वो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है। चार्जशीट में भी देखिए मुसलमान। देखिए, मेजॉरिटी के लिए हमने कुछ नहीं किया। मोदी जी का हमेशा ये कहना था कि हमने ना माइनॉरिटी के लिए किया ना मेजॉरिटी के लिए किया। हमने इस देश के 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए किया और उन हिंदुस्तानियों के लिए किया जिन तक की विकास की रोशनी, जिन तक की तरक्की की रोशनी नहीं पहुंची थी। अगर जो है वो उज्ज्वला का लाभ हुआ है तो उसमें माइनॉरिटीज़ को भी हुआ है। अगर लोगों के घर बने हैं तो उसमें माइनॉरिटीज़ के भी घर बने हैं। लोगों के घरों पे बिजली आई है तो माइनॉरिटीज़ को भी आई है। आयुष्मान भारत का लाभ हुआ है सेहत और सलामती के लिए तो वो माइनॉरिटीज़ को भी हुआ है। जिन योजनाओं को भी गरीबों, कमज़ोर तबकों के लिए मोदी जी की सरकार ने ज़मीन पर लागू किया है उसका बराबर का बिना भेदभाव से के साथ लाभ हो रहा है। और जिसका नतीजा है कि आज केंद्र सरकार की नौकरियों में माइनॉरिटीज़ की भागीदारी जब मोदी जी आए थे तो कितनी थी? 4% लगभग, और 4% के इर्द गिर्द थी। आज 10% है। सिविल सर्विसेज में जो है वो माइनॉरिटीज़ की भागीदारी क्या थी? मतलब बिल्कुल नगण्य थी। आज जो है वो पिछले 3-4 सालों में रिकॉर्ड है जो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा है।
आज पढ़ाई के जो ये शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ी है। तो इसलिए हमने अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देख करके नहीं किया। जो गरीब है, जो कमज़ोर तबका है, जो पिछड़ा तबका है, उसको जो है वो प्रगति की धारा में, तरक्की की धारा में शामिल करना है। ये मोदी जी की सरकार का संकल्प था और उस संकल्प में हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने सफलता हासिल की है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.